हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपने अभी देखा होगा थंबनेल में कि आज हम किस टॉपिक का अध्ययन करेंगे, तो अनुपात समानुपात टॉपिक का अध्ययन करेंगे। ठीक, तो ये पहला वीडियो है इसका, ठीक ना। और आज से मैं बता दूं आपको, सीजी पटवारी और मंडी निरीक्षक के जो भी एग्जाम होते हैं, सीजी पुलिस के एग्जाम होते हैं, सभी से रिलेटेड आपको गणित के क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक ना। और बेसिक से पूरे हार्ड तक आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। बिल्कुल अनुपात समानुपात का पहला क्लास है आपका, डे 1 है ये, पहला दिन आपका, ठीक ना। ये बिल्कुल बेसिक से इसको पढ़ाया जाएगा। इतना सरल से सरल भाषा में आपको बताने की कोशिश की जाएगी जितना आपको समझ में आ जाए। यदि आपको कुछ भी नहीं आता होगा फिर भी आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। तो वीडियो पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा आप पहले, उसके बाद आपको वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में वीडियो देखने के बाद लाइक कीजिएगा, और यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है अनुपात एवं समानुपात, ठीक, जिसको आपको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन बोला जाता है इसको आपको इंग्लिश में, ठीक, प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो देखिए, आपका सबसे पहले हम जान लेते हैं अनुपात। अनुपात होता क्या है? तो अनुपात का मतलब होता है, देखिए, यदि आप परिभाषा के रूप में बोले तो दो सजातीय राशियों के तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहा जाता है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, अनुपात को इंग्लिश में रेशियो कहा जाता है, ठीक। जैसे आपके दो कोई भी राशि है, जैसे ए और बी दो राशि है, तो जब बीच में दो डॉट लग जाता है उसको बोला जाता है अनुपात। मतलब ए डॉट बी, इसको पढ़ा जाता है ए अनुपात बी, ठीक। इसको क्या पढ़ा जाता है? बीच में दो बिंदु लगता है उसको अनुपात पढ़ा जाता है। मतलब ये हो गया आपका ए अनुपात बी। इसको लिखा जाता है ए बट्टा बी, ठीक ना। मतलब ए अनुपात बी को ए बट्टा बी के रूप में लिखा जा सकता है, या फिर लिख सकते हैं, ठीक, लिख सकते हैं। ए अनुपात बी को ए बट्टा बी के रूप में लिख सकते हैं या लिखा जा सकता है। मतलब आप नॉर्मल सी बात भाषा में समझे तो अनुपात का मतलब होता है बट्टा। क्या होता है? अनुपात का मतलब आपका बट्टा होता है। अनुपात और बट्टा वही होता है, ठीक। ये होता है आपका अनुपात, ठीक। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूं, जैसे आपके पास दो राशियां हैं, दूसरी राशि आपके पास है सी और डी, ठीक ना, सी और डी। तो सी अनुपात डी, ये क्या होता है? आपका अनुपात होता है। सी अनुपात डी, ये क्या हो गया? अनुपात। जैसे दो राशियां आपके हैं 3 व 4, ठीक ना, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा? 3:4, ठीक ना, 3:4। इसको पढ़ते हैं 3:4। ये है आपकी राशियां, इसी को बोलते हैं आपका अनुपात। मतलब कोई भी दो राशि होती है, ठीक ना, उनमें जो तुलनात्मक संबंध होता है उसी को अनुपात बोला जाता है। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है, मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है, जैसे आपके पास है 15:20, ठीक ना। 15 और 20 दो संख्या है, यहाँ अनुपात नहीं है, 15 और 20 दो संख्याएं हैं। इसको आपको अनुपात के रूप में व्यक्त करना है, ठीक। तो इसको कैसे करेंगे? इसको आप क्या लिखेंगे? 15:20। क्या लिखेंगे? 15:20। लेकिन ये इसका अनुपात नहीं कहलाएगा। अनुपात का मतलब होता है आपका न्यूनतम मान, मिनिमम मान, मतलब छोटा से छोटा मान। जैसे देखिए, ये दोनों किससे कटेंगे? तो काट लीजिए यहाँ आपका 5 तिया 15, 5 चक्को 20, 5 से दोनों कट गए, 3 और 5 तिया 15, 5 चक्को 20, तो 3:4। ये हो गया इसका अनुपात। 15 व 20 का अनुपात के रूप में जब इसको व्यक्त करेंगे 15 व 20 को, तो क्या होगा आपका? 3:4। 15:20 करेंगे, फिर इसको काट लेंगे, जो भी छोटा मान आएगा वो आपका अनुपात कहलाएगा। तो ये होता है आपका अनुपात, ठीक ना। उसके बाद अब हम देख लेते हैं समानुपात क्या होता है। तो जैसे देखिए, आपका क्या हो गया है, हम अनुपात हमने देखा एक मिनट के लिए। अब समानुपात देख लेते हैं। जैसे हमने क्या बोला यहाँ आपका ए अनुपात बी, ठीक। दूसरा हमने क्या लिया था? सी अनुपात डी। ए अनुपात बी और सी अनुपात डी, जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो इसी को बोला जाता है समानुपात। क्या बोला जाता है? मतलब प्रोपोर्शन बोला जाता है। जब ए अनुपात बी, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाते हैं तो उसको समानुपात बोला जाता है। और समानुपात को इस चिन्ह से दर्शाते हैं आपका, मतलब दो अनुपात को जब एक साथ मिला देते हैं तो वो समानुपात कहलाता है, ठीक। तो डबल डॉट मतलब एक दो अनुपात के चिन्ह को एक साथ लिखते हैं, उसको समानुपात बोलते हैं। तो इसको समानुपात के रूप में कैसे दर्शाएंगे? आपका ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, इसको बोला जाता है समानुपात। मतलब ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। इसको देखिए अब हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए, इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, तो अभी मैं आपको बताया ए अनुपात बी को कैसे लिख सकते हैं। हाँ, ए बट्टा बी के रूप में लिख सकते हैं, अनुपात में बताया, ठीक। तो ए अनुपात बी को कैसे लिख सकते हैं? ए बट्टा बी के रूप में लिख सकते हैं ना। अब यहाँ बताया गया आपको कि समानुपात जो होता है उसको बराबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बराबर बोला जाता है, क्योंकि जब ये दो राशियां आपस में बराबर होती है तो वो समानुपात कहलाता है, ठीक। तो यहाँ समानुपात की जगह बराबर लिख दिया, यहाँ ए बट्टा बी। अब सी अनुपात डी की जगह सी बट्टा डी। तो ये हो गया आपका समानुपात। ये हुआ ना आपका ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी, समानुपात का नया रूप आ गया।
अब गणित का एक नियम होता है, जब भी बीच में बराबर आ जाता है तो जो आपका गुणा होता है, ठीक ना, वो आपका ऐसे गुणा होता है, क्रॉस मल्टीपल, मतलब तिर्यक गुणा आपका होता है। ठीक, तो इसमें तिर्यक गुणा कैसे हो जाएगा आपका, ए गुणा डी, क्या हो जाएगा, ए गुणा डी बराबर में आपका हो जाएगा बी गुणा सी, या फिर सी गुणा बी। क्या हो जाएगा यहाँ, देखिए ए आपका हो जाएगा, जब ऐसे है आपका तो ए गुणा डी हो जाएगा और बी गुणा सी, इस रूप में इसको लिख सकते हैं। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से आप समझना चाहे तो यहाँ से भी समझ सकते हैं। कैसे, आपका बाहर बाहर, देखिए ये दोनों बाहर बाहर का गुणा कर लीजिए, मतलब ए गुणा डी कर लीजिए यहाँ बाहर बाहर का, उसके बाद कर लीजिए बी गुणा सी अंदर अंदर का। ठीक, ये अंदर अंदर का फिर गुणा, मतलब बी गुणा सी। तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, वही आएगा आपका। ठीक, बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा हो गया आपका ए गुणा डी बी गुणा सी, ये हो गया आपका, ये होता है आपका समानुपात। ठीक ना, अब चलिए और बेसिक इसका समझते हैं। समानुपात का 2 मिनट, 1 मिनट का बेसिक, अनुपात का 1 मिनट का बेसिक। ठीक ना, अब हम देख लेते हैं इसके बारे में एक क्वेश्चन, जैसे आपके पास कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक बार। ठीक, बेसिक का ही क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। देखिए, मान लीजिए आपके पास बोल दिया यदि कोई संख्याएं, 3 संख्याएं, यदि 3 संख्याएं है ना 2 4 6 हो तो, ठीक ना, 3 संख्या 2 4 6 हो तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए, चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। जनरली आपके पास ऐसे प्रश्न होते हैं। ठीक, मान लीजिए क्या बोल दिया, यदि 3 संख्याएं 2 4 6 हो तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ आपको करना पड़ता है 2:4। क्या करेंगे, 2:4, यहाँ समानुपात करेंगे, पहली संख्या दूसरी संख्या, समानुपात तीसरी संख्या दिया हुआ है, चौथी संख्या को हम मान लेते हैं एक्स है, कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक है, एक्स वाई जेड एबीसीडी। तो ऐसे आपको हल करते हैं। मान लीजिए 3 संख्या दिया हुआ हो तो 3 संख्या लिख लिए, 2:4 समानुपात 6, फिर यहाँ लास्ट में जो संख्या ज्ञात करना है उसके जगह एक्स लिख लिए। ठीक, अब क्या बोला आपको, अब इसको हल कर लीजिए। देखिए क्या बोला मैं आपको, बाहर बाहर का गुणा करते हैं, बाहर बाहर का गुणा कितना हो जाएगा, 2 गुणा एक्स हो जाएगा, फिर बराबर करते हैं अंदर अंदर का गुणा, मतलब 4 गुणा 6, 4 गुणा 6 हो गया आपका, 2x बराबर कितना हो गया, 24 हो गया। x का मान कितना आ गया आपका, 24/2 मतलब 12 आ गया। x का मान कितना आया, x का मान आपका 12 आ गया। तो चौथी संख्या क्या हो जाएगी यहाँ आपका, 2 4, उसके बाद 6, उसके बाद चौथी संख्या क्या हो जाएगी, 12। चौथी संख्या क्या होगी, 12। अब यार यहाँ कोई देखेगा नहीं जानेगा, वो क्या बोलेगा, 2 4 6, अब 6 के बाद आपका 8 हो जाएगा, यही ना बोलेगा। कोई भी देखेगा मान लीजिए नॉर्मल में तो बोलेगा 8 हो जाएगा, तो 8 डालोगे आप तो बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 8 नहीं होगा, गणित का सवाल है, ठीक ना, अनुपात समानुपात का। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अगला संख्या 12 हो जाएगा। कैसे जाने हम, देखिए यहाँ समानुपात लगा दिया आपका, निकल गया चौथी संख्या। तो ऐसे आपको निकालना है, ठीक ना। नहीं समझ आया होगा, थोड़ा स्पीड हो गया होगा आपको, तो वीडियो पॉज कर बैक करके फिर से देख लीजिए, क्योंकि मैं बार बार बताऊंगा, आपको टाइम ज्यादा लगेगा, कम समय में ज्यादा कराने की कोशिश की जाती है, ठीक ना। तो देखिए मान लीजिए एक और आपको बता देता हूं मैं, मान लीजिए आपके पास कोई संख्याएं दी हुई हो, ठीक, जैसे आपके पास दिया हुआ हो a/b बराबर 2:3, और फिर आपके पास दिया हो b/c बराबर 4:6 हो तो, ठीक ना, a/b/c ज्ञात कीजिए, या फिर बराबर यहाँ कितना होगा, ठीक ना। ऐसे पूछ देगा आपके पास कि a/b बराबर 2:3, b/c बराबर 4:6 हो तो a/b/c क्या होगा, ठीक ना। तो ऐसे आप कैसे करेंगे, तो देखिए सिंपल सी आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए a/b बराबर क्या दिया, 2:3, क्या दिया, b/c बराबर क्या दिया, 4:6, ये दे दिया आपका। अब आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ हमको तीनों कुछ भी ज्ञात करना हो, ठीक, इन दोनों में कॉमन क्या है, बी कॉमन है, ध्यान से देखें तो बी दोनों में है ना, बी दोनों में, ठीक, बी दोनों में है, तो जो संख्या दोनों में है उसको आपस में बराबर किया जाता है। क्या किया जाता है, जब जो संख्याएं दोनों में है उनको आपस में बराबर किया जाता है। अब बराबर हम कैसे करेंगे, ठीक, तो आपको बराबर करने नहीं आता तो कोई बात नहीं, आपको बस उल्टा गुणा कर देना है। कैसे करना है, इसमें b का मान कितना है, 3, इसमें b का मान 4 है, क्योंकि b दोनों में कॉमन है। तो देखिए इस b वाले से इस b का गुणा कर दीजिए, इसमें b का मान कितना है, 4 है, तो इन दोनों के साथ 4 का गुणा कर दीजिए, गुणा इन दोनों के साथ करना है, ठीक ना। और इसमें b का मान कितना है, 3 है, तो इसमें 3 का गुणा इन दोनों के साथ कर दीजिए, ठीक ना। फिर आपका b बराबर हो जाएगा, देखिए 4 3 12 हो जाएगा आपका ये,
उसके बाद ये आपका 8 हो जाएगा, 8:12 हो जाएगा, 4 दूना 8। उसी प्रकार इसमें 6 तिया 18 हो जाएगा ये आपका, और 3 चक्को 12 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 8:12, 12:8। समझ में आया होगा। देखिए आपको क्या करना है, इस b के मान से इन दोनों से गुणा और इस b के मान से इन दोनों से गुणा कर देंगे तो आपका b का मान समान हो जाएगा। हम क्यों कर रहे हैं, b का मान समान करने के लिए हमको लाना है तीनों का अनुपात। ठीक, तो ध्यान से देखिए आपका b के मान दोनों के समान हो गए, 12-12 हो गए। जब b के मान आपस में समान हो गए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8:12:18। क्या लिख सकते हैं, 8:12:18। ये क्या हो गया आपका a:b:c। क्या हो गया a:b:c। तो देखिए यहाँ जो मान अपने को ज्ञात करना था a:b:c, वो मान हमारा ज्ञात हो गया ना यहाँ से ज्ञात। तो ऐसे आपके पास ज्ञात करना है। यदि यही आपके पास पूछ देगा कि a:c का मान क्या होगा, इसमें है इसी में पूछ देगा a:c का मान क्या होगा, तो यहाँ से a को उठा लीजिए और यहाँ मतलब a है ac है आपका, तो a:c क्या हो जाएगा आपका 8:18। क्या हो जाएगा 8:18 हो जाएगा। a:c क्या हो जाएगा 8:18। ठीक, इसको आप छोटे रूप में भी काट सकते हैं, काटना चाहे तो। किससे कटेगा आपका, दो चक्कू 8 हो जाएगा और दोनों 18, तो 4:9 भी इसको लिख सकते हैं आप। ठीक ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको बताया जा रहा है कि ऐसे जब भी पूछे ऐसे आपको किया जाता है। बिल्कुल इसका बेसिक है आपका। ठीक ना, क्वेश्चन तो अभी कराए जाएंगे, तो आपका बेसिक है एकदम। ठीक, मान लीजिए अलग आपका दूसरा कोई इस प्रकार से पूछे, जैसे यहाँ मान लीजिए, यहाँ हम दूसरा अंक डाल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास क्या बोले, a:b बराबर आपका है 3:4 और b:c बराबर है 4:5। ये बोल दे आपके पास a:b बराबर 3:4, b:c बराबर 4:5। तो a:b:c का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसमें आप मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ क्या दिया हुआ है a:b मतलब 3:4। फिर क्या दिया हुआ है b:c मतलब 4:5 दिया हुआ है। ठीक, अब इन दोनों में देखें तो देखिए b कॉमन है, b तो कॉमन है, लेकिन दोनों में क्या है, b का मान समान है। सिंपल सी बात, हमको दिख रहा है कि दोनों में b का मान कितना है, समान है, 4 है, 4 है। तो इसमें हमको समान करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका a:b:c 3:4:5, क्योंकि b का मान समान है, हमको समान करने की जरूरत ही नहीं है। तो 3:4:5 a:b:c, इसका मान a:b:c का मान क्या हो जाएगा 3:4:5। यही a:c का मान पूछे फिर भी बता सकते हैं, a का मान 3, c का मान 5 मतलब 3:5। ये हो जाएगा आपका a:c का मान। ठीक, तो ऐसे आप इजी बता सकते हैं। ठीक, अब एक और देख लेते हैं आपके पास कैसे किया जाता है। ठीक ना, इसका एक और बेसिक देख लेते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन क्या हो, आपके पास प्रश्न हो a/b बराबर नहीं, मान लीजिए आपके पास कोई प्रश्न हो a:b बराबर 4:7 व b:c बराबर 7:3 हो तो, ठीक ना, a:b:c का मान ज्ञात करो। ठीक, मतलब a:b:c बराबर क्वेश्चन मार्क, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक, देखिए क्या दिया यहाँ a:b बराबर 4/7, b:c बराबर 7/3। तो a:b:c का मान ज्ञात करना है। अब ध्यान से समझिए, तो देखिए यहाँ आपका क्या दिया हुआ है, a:b बराबर क्या दिया हुआ है 4/7। अभी आपको बताया गया था कि अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है। तो हम a:b जो 4/7 दिया हुआ है उसको लिख सकते हैं 4:7। नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं ना, क्योंकि बट्टे को अनुपात बोला जाता है, अनुपात को बट्टा बोला जाता है। ठीक ना, अभी हमने देखा है शुरू में। तो a:b बराबर 4:7 हो गया। वहीं आपका दिया हुआ है b:c। अब b:c बराबर लिख सकते हैं 7:3, क्योंकि 7/3। ध्यान से देखिए, ऊपर वाले को सामने लिखते हैं, नीचे वाले को पीछे लिखते हैं। ठीक ना, और जब इसको बट्टे के रूप में लिखेंगे तो सामने वाले को ऊपर, पीछे वाले को नीचे। ठीक, अब ध्यान से देखिए आपका यहाँ क्या हो गया, इसमें a:b:c पूछा हुआ है, तो इसमें आपका देखिए b का मान दोनों में बराबर है। यदि बराबर नहीं रहता तो क्या करते, इस b से इन दोनों से गुणा और इस b से इन दोनों से गुणा करते, लेकिन यहाँ बराबर है, पहले बताया हुआ था जिसको। ठीक है, यहाँ बराबर है तो कुछ नहीं करेंगे, 4:7:3। ये हो गया आपका a:b:c का मान हो गया, यहाँ आपका a:b:c का मान यहाँ आ गया, आपका हो गया, आंसर आ गया आपका। ठीक ना, तो बट्टा आपके पास दिया हो तो गड़बड़ाना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक ना, तो ये है
कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है। तो देखिए ये था अनुपात व समानुपात का बेसिक। यदि इतना आपको आता है, ठीक ना, इतना आपको आ गया तो आपको बेसिक बिल्कुल भी आ गया, ठीक ना। अब हम चलिए क्वेश्चन करते हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन मैं आपको मोबाइल से देख के बोलूंगा, ठीक ना। मैं देखूंगा क्वेश्चन मोबाइल में और आपको दिखेगा यहाँ स्क्रीन पर, ठीक ना। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं मोबाइल में देख के बोलूंगा क्वेश्चन, ठीक। देखिए हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है आपका, तो देखिए पहला प्रश्न है दो संख्याओं का अनुपात 19:26 है। यहाँ से आप देख सकते हैं, है ना। प्रश्न दो संख्याओं का अनुपात 19:26 है। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाएगा। बड़ी संख्या क्या है, ठीक ना। ध्यान से देखिए यहाँ आपके पास प्रश्न क्या बोल दिया आपका, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याएं दी हुई हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या, ठीक ना। दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 19:26। 19:26 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 19/26 लिख सकते हैं। दो संख्याओं का अनुपात है, इसको 19/26 लिखा जा सकता है। उसके बाद आपका क्या बोल दिया, उसके बाद आपका बोल दिया है कि यदि छोटी संख्या में, छोटी संख्या कौन है, x, ठीक ना। छोटी संख्या 19 है, 26 है, 19 में छोटी संख्या 19 में 2 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या हो जाता है। देखिए जब भी इसमें कुछ भी जोड़ने के लिए, घटाने के लिए बोले तो यहाँ आपको दोनों में x लगा देना है, कुछ भी लगा देना है, मतलब, ठीक ना, अचर मान, तो x हम लगा देते हैं, ठीक। कुछ भी जोड़ना घटाना हो बोले तो ऐसे आपको लगा देना है। अब क्या बोल दिया, छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए। छोटी संख्या कौन है, 19 है, तो इसमें आपका 2 जोड़ दिया जाए, ठीक ना। तो क्या हो गया आपका अनुपात 3:4 हो गया, मतलब 3:4 मतलब 3/4 हो गया। यही ना बोला, 3:4 हो गया मतलब 3/4 हो गया। बस अब आप इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। तो बराबर में कैसे करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं, कर लीजिए। यहाँ आपका कितना हो जाएगा, 19 चक्को आपका कितना हो जाएगा, 76x हो जाएगा। फिर 4 दूना आपका 8 हो जाएगा। इधर से ऐसे करेंगे गुणा तो 26 दिया आपका 78x हो जाएगा, 78x। इसको घटा लीजिए आप, 8 बराबर इसको इधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, 78x माइनस 76x बराबर यहाँ आपका हो जाएगा 2x। 2x बराबर 8 हो जाएगा। जब यहाँ x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। x का मान कितना आएगा, 2x बराबर 8, x का मान 4 हो जाएगा। अब हमको क्या ज्ञात करना है, बड़ी संख्या ज्ञात करना है। किसको ज्ञात करना है, बड़ी संख्या। तो देखिए बड़ी संख्या कौन है, 26 है। 19-26 में बड़ी संख्या 26 है, तो x का मान 4, तो 26 x मतलब 1 का मान, 1 का मान 4, तो 26 का मान कितना हो जाएगा, 4 गुणा 26। 26 चक्को कितना होता है आपका, 6 चक्को 24, 4 दूना 8 2 10, 104 कितना होता है आपका, 26 चक्को 104। ऑप्शन दिया हुआ है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर भी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, 104 आपका, ठीक। तो ये था पहला प्रश्न। ऐसे आप प्रश्नों को समझेंगे और हल करेंगे, ठीक ना। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, फिर दूसरा प्रश्न। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ऐसे आपको करना है, जब भी जोड़ने घटाने को बोले आपको ये कर देना है डायरेक्ट, ठीक। आप और भी जल्दी से आसानी से कर लेंगे, आपको मैं करा सकता हूं, लेकिन आपको मैं तुरंत हल करके बता दूंगा तो आप बोलोगे कि समझ ही नहीं आया, ठीक ना। आपको जल्दी भी हल करने का तरीका बताया जाएगा। अब देखिए आपके पास है दूसरा प्रश्न, ठीक ना। अब दूसरा प्रश्न देखिए, एक संख्या को 2:1 के अनुपात में बांटा जाता है। क्या है, दूसरा प्रश्न है, एक संख्या को 2:1 के अनुपात में बांटा जाता है। इन दोनों में बड़ा वाला भाग 52 है तो वह संख्या है, ठीक ना। क्या बोल दिया, एक संख्या है, कोई भी एक संख्या है जिसको 2:1 के अनुपात में क्या किया गया, बांट दिया गया। 2:1 के अनुपात में बांट दिया गया। उसमें क्या बोल दिया गया है कि इन दोनों में बड़ा वाला भाग 52 है। देखिए इन दोनों में बड़ा वाला भाग कौन है, 2 है आपका। 2:1 में बड़ा वाला भाग कौन है, 2 है, ठीक ना। तो बड़ा वाला भाग क्या है, 52 है। यही ना बोल रहा है कि एक संख्या है जिसको 2:1 में बांट दिया गया, बड़ा वाला भाग क्या है, 52 है, मतलब बड़ा वाला भाग आपका 52 है, ठीक ना। तो वह संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ बड़ा वाला भाग 52 है, कहने का मतलब है अनुपात 2 मतलब आपका 52 है। यही ना बोला, अनुपात 2 मतलब 52। तो अनुपात 1 का मान कितना आ जाएगा आपका, 2 का मान 52 है, तो अनुपात 1 का मान 52/2 हो जाएगा। काटेंगे आपका 26 आ जाएगा। कितना आएगा, 26 दूना 52। अनुपात 1 का मान कितना आ गया, 26। अनुपात 2 का मान कितना आ गया, 52। अब क्या पूछा है आपका, वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है, ठीक ना। संख्या टोटल कितना है आपका, 2:3, मतलब दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना है आपका, 2 और 1 3 जोड़ देंगे तो 3 है। कितनी संख्या है टोटल, 3। 1 का मान कितना है, 26, तो 3 का मान कितना आ जाएगा, 3 गुणा 26। 3 गुणा 26 कीजिए आपका, 6 तिया 18, 3 दूना 6 1 7, कितना हो गया, 26 तिया 78 आपका। ध्यान से समझिए, एक संख्या है 2:1 के अनुपात में है वो, ठीक ना। तो बड़ा वाला संख्या 52 है, 2 का मान मतलब 52 है, 1 का मान निकालिए 26। अब टोटल कितनी संख्या है, 2 और 1 3,
क्योंकि क्या पूछा है, वह संख्या है, एक ही संख्या है उसी को बोला गया है। तो 2 1 3 हो गया आपका, 3 गुणा 26, एक का मान 26 है तो 3 गुणा 26 मतलब 78। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक ना। तो ऐसे आप प्रश्नों को हल करेंगे, समझेंगे, ठीक। तो ये आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। अब चलिए करते हैं अगला प्रश्न, ठीक। अगला प्रश्न खास आपके लिए, देखिए अगला प्रश्न है हमारा, अगला तीसरा प्रश्न है हमारा, ठीक ना। दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर, ठीक ना, दो धनात्मक संख्याओं के बीच अंतर 160 है और उन दोनों का अनुपात 5:3 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए, है ना। ध्यान से देखिए क्या बोल दिया आपका, दो धनात्मक संख्याओं का, मान लीजिए पहली संख्या दूसरी संख्या, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल कितना है आपका, नहीं, दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर 160 है। उसके बाद क्या बोल दिया, उन दोनों का अनुपात, दो संख्याएं हैं आपके, इनका अनुपात कितना है, 5:3, ठीक ना। यहाँ समझिएगा, इन दोनों का अनुपात कितना है आपका, 5:3 बोल दिया। दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 5:3 है। और इन दोनों का अंतर कितना है आपका, इन दोनों का अंतर है 160, मतलब 5 में 3 घटाएंगे, ठीक है, अनुपात 5 में अनुपात 3 घटाएंगे तो कितना अंतर है आपका, 160, मतलब अनुपात 2 बराबर कितना है, 160। यही ना होगा, जब 5 में 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, ठीक ना, मतलब अनुपात 2 का मान कितना है आपका, 160। तो अनुपात 1 का मान कितना आएगा आपका, 160/2 करेंगे, यही आएगा अनुपात 1 का मान। इसमें कितना आएगा आपका, 80 दूना 160, ठीक ना, काट सकते हैं आप आराम से इसको। तो अनुपात 1 का मान कितना आएगा, 80 आएगा, ठीक ना, अनुपात 1 का मान 80। अब क्या बोल दिया, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक ना। देखिए अनुपात 1 का मान 80 है तो अनुपात 5 का मान कितना आ जाएगा, 5 गुणा 80, यही ना होगा, अनुपात 5 का मान 5 गुणा 80, तो 8 पंचे 40, 400 हो जाएगा आपका, हो जाएगा। 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 400, एक अनुपात का 80 है तो अब 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, तो 3 गुणा 80 हो जाएगा, तो 8 या 24 हो जाएगा आपका, कितना होगा, 240 हो जाएगा आपका। अनुपात 3 का मान 240, अनुपात 5 का मान 400 हो जाएगा। अब क्या बोल दिया, दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो ये संख्या पहली हो गई, ये संख्या दूसरी हो गई आपकी, मतलब 400 गुणा आपका क्या बोल दिया, 240, इसका गुणनफल आपके पास बोला है, ठीक ना। तो ध्यान से देखिए, यहाँ आपका 0 0 को भूल जाइए, लास्ट में 3 0 है, 3 0 लगा दीजिए, यहाँ 3 0 हो गया। अब इसको पढ़ लीजिए, आपका 24 चक्को कितना होता है, 24 चक्को आपका होता है 96, कितना होता है 24 चक्को, 24 चक्को 96, मतलब 96,000 हो गया आपका आंसर। दिया हुआ है क्या, जी हाँ, देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए मतलब 96,000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो बस ऐसे आपको प्रश्नों को समझना है, हल करना है, ठीक ना। अनुपात 1 ज्ञात कीजिए, आप गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आपको ऐसे समझना है और हल करना है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। आपके रोज सेशन होते रहेंगे, आपके छत्तीसगढ़ का जितनी भी व्यापम एग्जाम है आपकी, ठीक ना, जिसमें मैथ के प्रश्न आते हैं, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा है सभी की तैयारी आपको कराई जाएगी टॉपिक वाइज। खासकर ये आपके सीजी पटवारी व मंडी निरीक्षक के लिए है, ठीक ना। लेकिन आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें गणित के क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी टाइप से हर एक चीज में सेम टॉपिक होते हैं, सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं, थोड़े हार्ड थोड़े सरल क्वेश्चन आते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, ठीक ना। आपको मास्टर बनाया जाएगा, बस आप शुरू से अंत तक देखते रहिए। आपको लास्ट में अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शुरू में मत कीजिएगा, ठीक ना, आपको अच्छा लगे तभी कीजिएगा। अब अगला प्रश्न आपका क्या है, देखिए चौथा प्रश्न है, 3 संख्याओं का योगफल 51 है। क्या है, 3 संख्याओं का योगफल 51 है। यदि पहली का दूसरी से अनुपात 4:5 तथा पहली का तीसरी से अनुपात 1:2 है तो तीनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ये बोल दिया आपका, ठीक ना। क्वेश्चन देख के कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए 3 संख्याओं का योगफल 51 है, इसको तो हम बाद में देखेंगे, ठीक। उसके बाद क्या बोला, यदि पहली का दूसरी से अनुपात, पहली का दूसरी से अनुपात, पहली का दूसरी से अनुपात क्या दिया हुआ है, 4:5, पहली का दूसरी से अनुपात है आपका 4:5। उसके बाद क्या बोल दिया, पहली का तीसरी से अनुपात, पहली का जो है तीसरी से अनुपात, पहली का तीसरी से अनुपात आपका है 1:2, पहली का तीसरी से अनुपात आपका 1:2 है। तो तीनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक ना। ध्यान से देखिए, आपका यहाँ 2 आ गए आपके, जैसे मैंने आपको समानुपात में बताया हुआ था शुरू में बेसिक में। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 1 दोनों में कॉमन है ना। यहाँ पहली संख्या दोनों में कॉमन है, ठीक ना। कॉमन है उसको हम बैलेंस करते हैं, क्या करते हैं, कॉमन को हम बैलेंस करते हैं, मतलब समान रूप में बांट देते हैं। यहाँ कितना है आपका 1 है, तो इन दोनों के साथ किसका गुणा, 1 का गुणा कर देते हैं इन दोनों के साथ,
यहाँ 1 का मान कितना है, 1 का मान यहाँ 4 है, तो इन दोनों के साथ हम 4 का गुणा कर देते हैं, फिर ये आपका बैलेंस हो जाएगा। देखिए 5 एकम 5 हो जाएगा और 4 एकम 4 हो जाएगा ये। उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा और आपका 4 एकम 4 हो जाएगा, ये हो गया आपका। अब देखिए दोनों में पहली का मान 4 हो गया, 4 हो गया ना दोनों में, मतलब बराबर हो गया दोनों में मान। अब एक साथ लिख लेते हैं, तो पहली कितना हो जाएगा आपका 4, फिर आपका 5 हो जाएगा, फिर अनुपात में 8 हो जाएगा। ये है आपकी पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, तीसरी संख्या। हो गया ना, पहली दूसरी तीसरी ज्ञात हो गया हमको लाइन से। अब क्या दिया है आपके प्रश्न में, ध्यान से देखिए, तीनों संख्याओं का योगफल 51 है। तीनों का योग कर लीजिए, आपका 5 4 9 और 9 8 17, मतलब अनुपात 17। तीनों का योग करेंगे मतलब जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, 5 4 9 8 17, अनुपात 17 बराबर कितना दिया हुआ है, 51। तीनों का योग कितना है, 51 है, मतलब अनुपात 17 बराबर 51। तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा, 51/17 हो जाएगा, मतलब 17 तिया 51। अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। अब क्या बोल दिया, तीनों संख्याओं का गुणनफल, अनुपात 1 का मान 3 हो गया। अब देखिए पहली संख्या कितनी है आपकी, 4 है, पहली संख्या कितनी है 4, तो जब अनुपात 1 का मान 3 है तो अनुपात 4 का मान कितना हो जाएगा, 4 गुणा 3 12 हो जाएगा। इसी प्रकार अनुपात 5 का मान कितना हो जाएगा, 5 गुणा 3 आपका 15 हो जाएगा। इसी प्रकार अनुपात 8 का मान कितना हो जाएगा, 8 गुणा 3 अनुपात मतलब 24 हो जाएगा आपका, हो जाएगा ना। पहली संख्या 12, दूसरी संख्या 15, तीसरी संख्या 24, मतलब अब क्या बोल दिया आपके पास, तीनों संख्याओं का गुणनफल यही बोला गया है, मतलब 12 गुणा 15 गुणा 24, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, इसका गुणा मत कीजिए आप, देखिए हाँ इकाई अंक आप देख लीजिए, इकाई अंक आपका 5 दूना 10 और 10 चक्को 40 हुआ ना, 5 दूना 10 10 चक्को 40। इकाई अंक में क्या आ गया आपका, 0 आ गया, इकाई में 0 आया। अब आप ऑप्शन में देख लीजिए, आपका ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए में 0 दिया हुआ है ओनली, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 पीस कितना आया है, ऑप्शन है 43 पीस, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ आपको गुणा नहीं करना है, यहाँ आप कोई सवाल नहीं हल कर रहे हैं, आपके पास सब्जेक्टिव प्रश्न है, आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है ना, ऑप्शन से आपको समझना है। देखिए इकाई अंक 5 दूना 10 10 चक्को 40, 40 में आपका 0 आ गया इकाई में, मतलब आपका ये जिसमें 0 दिया हुआ है वो ऑप्शन आपका सही है। यदि ज्यादा में 0 दिया होता तब हमको हल करने की जरूरत पड़ती, लेकिन एक में ही 0 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे आप प्रश्न को हल करेंगे, ठीक ना। अब देखते हैं अगला प्रश्न, चलिए ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी, ठीक ना। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। क्या बोल दिया, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 7:8 हो जाता है। ठीक, दो संख्याएं हैं, क्या बोल दिया आपके पास, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। क्या बोल दिया, दो संख्याएं हैं, पहली दूसरी, इनका अनुपात कितना है, 5:6 है। दो संख्याओं का अनुपात हो गया 5:6। अब बोल दिया दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है, मतलब इसको बट्टे के रूप में चेंज कर लेंगे, तभी तो जोड़ेंगे ना, पहले भी आया था ऐसा प्रश्न, ठीक ना। तो दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, ठीक ना। दोनों में जोड़ना है, आपको बताया था जोड़ना हो घटाना हो कुछ भी करना हो उसमें, तो यहाँ दोनों में आपको x जोड़ कुछ भी लगा देना है, ठीक है, x y z कुछ भी जिसका मान हमको ज्ञात हो जाए, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, इसमें क्या जोड़ा जा रहा है आपका, इसमें दोनों में 6 जोड़ दिया जाता है, तो अनुपात 6 जोड़ दिया जाता है, दोनों में हम 6 जोड़ देते हैं, अनुपात कितना हो जाता है आपका 7:8। 7:8 कहने का मतलब है 7/8 हो जाता है, ठीक है। संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो बस कुछ नहीं, आपका तिर्यक गुणा कर लीजिए, मतलब इसका इधर गुणा ऐसे, इसका इधर गुणा, तो कितना हो जाएगा आपका 8 पंचे 40 x हो जाएगा, उसके बाद 8 छंग 48 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 7 छंग 42 x हो जाएगा, 7 छंग 42 हो जाएगा। बस अब आप इसको काट लीजिए, ये इसको इधर ले जाइए, आप इसको इधर ले आइए, ठीक ना। तो 48 माइनस 42 आपका यहाँ हो जाएगा 42x माइनस 40x। यहाँ मैं आपको डायरेक्ट करके बता सकता हूँ, लेकिन आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको डिटेल से आपको हर एक स्टेप बताया जाता है। 42 में 40 गया 2x आपका हो गया, 48 में 42 गया 6 हो गया, तो x का मान कितना आ जाएगा आपका 6/2, मतलब आपका 3 आ जाएगा। x का मान कितना आया आपका 3 आया, ठीक ना। अब क्या पूछा है हमारे पास, सॉरी मोबाइल का डिस्प्ले बंद हो जाता है, ठीक ना, जिसकी वजह से थोड़ा देखना पड़ जाता है। तो संख्याएं, यहाँ x का मान 3 आ गया, आप क्या बोल दिया संख्याएं हैं, ठीक ना, संख्या ज्ञात करना है, तो x का मान 3, मतलब 1 का मान कितना आया 3, तो 5 का मान कितना आ जाएगा 5 गुणा 3, 5 गुणा 3 मतलब 15, और 6 मतलब 6 गुणा 3, 6 गुणा 3 मतलब 18। पहली संख्या कितनी है 15, दूसरी संख्या कितनी है 18, तो ऑप्शन में दिया हुआ है, जी हाँ ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है
15 और 18। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 और 18, ठीक ना। तो ऐसे आप प्रश्न को हल करेंगे। आशा करता हूं ऐसे प्रश्न है, बिल्कुल सरल प्रश्न है, आपको ऐसा बताया गया था पहले भी, ठीक ना। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि, है ना। शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में बांटी गई। यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपए दे देती है तो अनुपात बदलकर 3:4 हो जाएगा। विभाजित की गई धनराशि क्या है, ठीक ना। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, आपके पास क्या बोला है, शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में बांटी गई। धनराशि क्या है, 5:7 के अनुपात में बांटी गई धनराशि, ठीक ना, मतलब 5/7 के रूप में बांटी गई। अब क्या बोल दिया जाए, यदि परिणीता, एक इसका है शिवानी का है, परिणीता का है, ठीक ना। एस और पी से दर्शा देता हूँ, एस मतलब शिवानी, पी मतलब परिणीता, ठीक ना। तो शिवानी के पास 5 और परिणीता के पास 7, ठीक ना। तो शिवानी और परिणीता के पास जो धन है आपका 5:7 के अनुपात में बांटी गई, ठीक ना। आपका लाख है ना इसमें, हाँ, 5:7 के अनुपात में बांटी गई। यदि परिणीता शिवानी को, परिणीता, ठीक ना, मतलब 7, शिवानी को 5 रुपए दे देती है, ठीक ना। तो कुछ भी देना लेना हो तो मैं आपको बता दिया हूँ, एक्स दोनों में लगा दीजिए, लगा दिए। अब क्या बोल रहा है, परिणीता 5 रुपए दे देती है, मतलब इसमें 5 रुपए कम हो जाएगा। जब ये परिणीता का पैसा है, 5 रुपए दे दी तो इसमें कम हो जाएगा। किसको दी, शिवानी को दे दी, तो शिवानी में 5 रुपया बढ़ जाएगा। यही ना होगा कि शिवानी को 5 रुपए दे देती है परिणीता, तो यहाँ ये दे दी, ये ले ली, ठीक ना। तो क्या हो जाता है आपका, तो अनुपात बदलकर 3:4 हो जाएगा। अनुपात बदलकर क्या हो जाएगा, 3:4 मतलब 3/4 हो जाएगा, है ना। तो इसको आप हल कर लीजिए आप डायरेक्ट, तो तिर्यक गुणा ऐसे ऐसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौको 20 एक्स हो जाएगा आपका, 5 चौको 20 हो जाएगा, ठीक। 7 या 21 एक्स हो जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा। इतना आप समझ गए होंगे अब तक, बहुत क्वेश्चन ऐसे कर लिए। यहाँ इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए आप, ठीक ना। तो 21 में 20 गया आपका एक्स हो जाएगा, और इधर आपका 20 और 15 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। एक्स का मान कितना हो जाएगा आपका, 35 हो जाएगा। इसको आप समझ सकते हैं आराम से अच्छे से, ठीक है। एक्स का मान आपका कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। एक्स का मान 35 हो गया। अब आपके पास क्या पूछा, विभाजित की गई धनराशि क्या है, क्या पूछा आपके पास, विभाजित की गई धनराशि क्या है ना। तो विभाजित की गई धनराशि देखिए, एक्स का मान 35, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 5 गुणा 35, यही ना होगा। तो 5 × 25 हो जाएगा आपका, 5 या 15 हो जाएगा, 15 और 2 17 हो जाएगा, ठीक ना। तो 35 × 25 175, और 7 दिया हुआ है, 7 मतलब 7 गुणा 35, 7 गुणा 35 कहेंगे तो 7 पन्ना 35 हो जाएगा, 3 7 या 21 3 24 हो जाएगा। 245 और 175, धनराशि कितना है, 245 और 175। अब इन दोनों क्या पूछा आपके पास, विभाजित की गई धनराशि क्या है, मतलब इन दोनों का योग क्या है, ठीक ना। तो 175 में 245 यहाँ जोड़ दीजिए, आपका 5 5 10 हो जाएगा, 7 4 11 1 12 हो जाएगा आपका, 2 1 3 1 4 हो जाएगा। कितना आ गया आपका, 420। टोटल धनराशि कितना है विभाजित किया गया, 420। तो ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 420। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब 420 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे आप प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक ना। थोड़े से हार्ड क्वेश्चन थे, ठीक ना, लेकिन ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके पास, इजी प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो ऐसे आप प्रश्नों को हल करेंगे। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न है आपका, एक संख्या 9:5 के अनुपात में विभाजित है। एक संख्या 9:5 के अनुपात में विभाजित है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 5:3 हो जाता है। दोनों में बड़ी संख्या कौन सी होगी, ठीक ना। तो ऐसे प्रश्न मैं आपको करा चुका हूं, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक ना। ऐसे प्रश्न मैं आपको करा चुका हूं, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप खुद से हल कीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन करा चुका हूं, एकदम सरल है एक प्रश्न, ठीक ना। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न और 8वां प्रश्न। तो 8वां प्रश्न है आपका, यहाँ देखिए, एक मिश्रण में, ठीक ना, रेत और सीमेंट का अनुपात 7:1 है। एक मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात 7:1 है। इस मिश्रण के शेष 72 किलोग्राम में कितना सीमेंट मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण में अनुपात 6:1 हो, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ समझिए ध्यान से, क्या बोल दिया, एक मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात 7:1 है। रेत को हम आर से दर्शा दिए, सीमेंट को एस से दर्शा दिए। रेत और सीमेंट का अनुपात कितना है, 7:1 है, 7:1 है, ठीक ना। इस मिश्रण, ये टोटल मिश्रण कितना है आपका, 72 किलोग्राम है। यहाँ बोल दिया आपका, बोल दिया गया है, देखिए कि इस मिश्रण के शेष 72 किलोग्राम में, ठीक ना, मतलब ये दोनों मिश्रण मिला के कितना है आपका, 72 किलोग्राम है, ठीक ना। तो इन दोनों को मिला देते हैं, 7 और 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। तो अनुपात 8 बराबर कितना हो गया आपका, 72 किलोग्राम।
हो गया। तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा 8, 72/8 मतलब 9 किलोग्राम। एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 9 किलोग्राम, ठीक ना। तो यहाँ कितना है आपका सीमेंट एक है, तो 1 गुणा 9 मतलब 9 किलोग्राम सीमेंट है यहाँ आपका। उसके बाद 7 है आपका रेत, तो 7 गुणा 9 मतलब 63 किलोग्राम आपका रेत है ना। 63 किलोग्राम आपका रेत है, 9 किलोग्राम आपका सीमेंट है। अब क्या बोल दिया आपके पास, कितना सीमेंट मिलाया जाना चाहिए कि परिणामी मिश्रण में अनुपात 6:1 हो, ठीक ना। कितना क्या मिलाया जाए, सीमेंट मिलाया जाए कि परिणामी मिश्रण में अनुपात कितना हो 6:1 हो। यही बोल दिया आपके पास, परिणामी मिश्रण में 6:1 हो। तो इस देखिए इसको हम ऑप्शन के अनुसार हल करते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक ना। किसमें मिलाना है, सीमेंट में मिलाना है, ठीक ना। तो देखिए पहले ऑप्शन में दिया हुआ है आपका 3, ठीक ना। तो 9 में 3 ग्राम और 3 किलोग्राम और मिला देते हैं, तो 9 में 3 और मिला देंगे, कितना हो जाएगा आपका 12 किलोग्राम, ठीक ना। 12 किलोग्राम में कितना बोल दिया आपका 6:1 मतलब 12 छंग आपका 63 होना चाहिए। 12 छंग 63 होता है, नहीं होता है, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, मतलब हम 3 किलोग्राम नहीं मिलाएंगे, ठीक ना। अब अगला आपका क्या दिया हुआ है 1.5 किलोग्राम, कितना दिया हुआ है 1.5 किलोग्राम, मतलब इसमें हम 1.5 किलोग्राम और मिला देते हैं, ठीक ना। तो 9 में 1.5 किलोग्राम और मिला देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9 1 10, 10.5, कितना हो जाएगा 10.5 मतलब 10.5 किलोग्राम। देखिए आपका 9 किलोग्राम में 1.5 किलोग्राम मिला दिए हम, 10.5 किलोग्राम हो गया आपका, ठीक है 10.5 किलोग्राम। अब 10.5 छिक्का आपका 63 होता है क्या, नहीं जानते हैं आप, कोई बात नहीं, 10.5 को हम चेंज कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा आपका 10.5 को हम चेंज करेंगे तो 21/2 आएगा आपका। 21/2 के रूप में चेंज कर सकते हैं नहीं 10.5 को, बताइए आप। 10 दूना 20, 20 और 1 21 होता है, तो 21/2 के रूप में चेंज कर सकते हैं। अब देखिए आपका 63 गुणा में 21/2 कर लीजिए आपका, ठीक ना। तो यहाँ आता है कि नहीं, देखिए अनुपात देखना है ना इसका, मतलब 21/2 यहाँ रहेगा, यहाँ आपका 63/1, तो इसको देखिए यहाँ कितना हो जाएगा आपका 21 से कम 21, 21 तिया 63 और 3 दूना आपका कितना हो जाएगा 6, 6:1 आ गया। जब हम इसको मिलाएंगे आपका ये 1.5 किलोग्राम आपका रेत सीमेंट जब मिलाएंगे तो 6:1 आपका आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.5 किलोग्राम 1.5 किलोग्राम। आपको ऐसे नहीं आए तो आप देख सकते हैं 10.5 गुणा में आप 6 कर लीजिए, यहाँ आपका पता चल जाएगा आपको, 6×5 30 हो जाएगा, 10 छिक्का 60 और 3 63 हो जाएगा, 63 किलोग्राम यहाँ आपका आ जाएगा। यदि आपको बांटने नहीं आता तो गुणा 6 कर लीजिए, आपका 63 किलोग्राम आ जाएगा। तो ऐसे ऑप्शन के अनुसार आपको इसको हल करेंगे, ठीक ना। तो ऐसे प्रश्न भी आपके पास पूछे जाते हैं, तो ऐसे आपको इसको समझना है। नहीं समझ आया होगा एक बार फिर से बैठ करके देख सकते हैं, ठीक ना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न, ठीक ना। तो देखिए अंतिम प्रश्न क्या है आपका, अंतिम प्रश्न है आपका, यदि 3 संख्याओं का अनुपात, ठीक ना, यदि 3 संख्याओं का अनुपात 3:2:1 है और उनके योग का आधा 72 है तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या है, ये पूछा आपके पास, ठीक है। शुरू से पढ़ लेते हैं। यदि 3 संख्याओं का अनुपात, 3 संख्याओं का अनुपात, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, 3 संख्याएं हैं आपके पास। 3 संख्याओं का अनुपात है 3:2:1, ये दिया हुआ है आपके पास। 3 संख्याओं का अनुपात 3:2:1 है। उसके बाद बोला उनके योग का आधा, उनके योग का आधा कितना है 72 है। योग का आधा 72 है, मतलब योग कितना होगा 72 गुणा 2, आधा है मतलब उसका दुगना योग होगा, वही ना मतलब हुआ। उसका आधा 72 है, मतलब टोटल योग कितना है आपका, तो 72 गुणा 2 मतलब 2 दूना 4, 7 दूना 14, 144 है। योग कितना है आपके पास 144 है, क्योंकि योग का आधा 72 है, तो योग आपका 144 हो जाएगा, ठीक ना। तो इन तीनों का योग क्या बोल दिया 144, तीनों जोड़ दीजिए, 3 2 5 5 1 6, मतलब अनुपात 6 बराबर कितना है आपका 144 है। अनुपात 6 बराबर आपका 144 है, तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा 144 बट्टे में आपका 6 हो जाएगा। काट लीजिए, यहाँ 6 दूना 12 हो जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ 6 चौको 24 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 24 छिक्का 144 हो जाएगा। अनुपात 1 का मान कितना आया 24। क्या पूछा आपके पास, सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या है। सबसे छोटी संख्या क्या है 1 है, सबसे छोटी संख्या 1 है। 1 गुणा 24 करेंगे आपके पास 24 ही आएगा, 24 ही आएगा, ठीक है। अब इसी का वर्ग पूछा है, मतलब 24 का वर्ग, 24 का वर्ग कितना होता है आपका 24 24 576, कितना होता है 576, 576 होता है। देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपका 576, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 576 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो ये था आज का 10वां प्रश्न। तो आज हम देखे इसके 10 प्रश्न, साथ ही हम इसके बेसिक भी देखे। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अब आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इससे अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।